ईरान ने बहरीन में अमेजॉन के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है और इस हमले में अमेजॉन के सेंटर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसा दावा है फाइनेंशियल टाइम्स का, जब अमेजॉन का नाम उन 18 कंपनियों में था भी नहीं जिन्हें ईरान ने धमकी दी। जिन 18 टेक कंपनीज के दफ्तरों पर हमला होना है, उनके मिडिल ईस्ट में कुल 108 दफ्तर हैं। इनमें सबसे ज्यादा 11 दफ्तर ओरेकल कंपनी के हैं, जो बहरीन, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन में है। तो कुल मिलाकर इनके ओरेकल के 11 दफ्तर। इसके बाद है एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट, दोनों के ही मिडिल ईस्ट में कुल 9 दफ्तर हैं। इनमें भी एनवीडिया के 8 दफ्तर इजराइल और वेस्ट बैंक में है और 1 दफ्तर यूएई के दुबई में। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी सबसे बड़ा दफ्तर दुबई में ही है। गूगल के भी मिडिल ईस्ट में 4 दफ्तर हैं, जिनमें सबसे बड़ा दफ्तर दुबई में है, जबकि एप्पल के भी 4 दफ्तरों में सबसे बड़ा दफ्तर दुबई में है। मेटा के भी पूरे मिडिल ईस्ट में 2 दफ्तर हैं, जिनमें एक इजराइल के तेल अवीव में है और दूसरा दुबई में है। अब यहां बड़ी बात यह है कि दुबई ईरान के लिए ज्यादा आसान टारगेट है। ईरान की सीमा से दुबई की दूरी जानते हैं कितनी है? सिर्फ 120 किलोमीटर। और ऐसे में हो सकता है कि आज की रात दुबई के लिए बहुत भारी रहे। ईरान की तानसिम न्यूज एजेंसी जिसने 30 ठिकानों की एक लिस्ट जारी की है जिन पर ईरान मिसाइलें दागने वाला है। इनमें 8 जगह अकेले दुबई में है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आज दुबई में जरूर कुछ बड़ा हो सकता है, कम से कम जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं।